मुझे तो कुछ कार्यालय कारणों के कारण समय नहीं मिल पाता है। कई महीने पहले मैंने नरेंद्र मोदी की महासभा उठाई थी 7 वॉल्यूम्स में, और अभी एक वॉल्यूम पढ़ा हूँ, दूसरे वॉल्यूम आधा के आसपास पहुंचा हूँ। उसमें उन्होंने महाभारत का विश्लेषण किया है। महाभारत के विभिन्न पात्र क्या सोचते हैं, इतना सूक्ष्म विश्लेषण है कि ये रोकते खड़े हैं। भीष्म पितामह क्यों उन्होंने शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा दी, छोटी सी बात को तो कम से कम 30 पन्ने में लिखते हैं। आपके अपने कॉलेज के विद्यार्थी रहे नरेंद्र मोदी, मैं अपना ये दुर्भाग्य समझता हूँ। मैं यहाँ 21 जुलाई में आया और नरेंद्र मोदी की किताबें मैं बचपन से ही पढ़ता रहा हूँ, कई किताबें। उनकी ये महासभा सारिका में टुकड़े टुकड़े में प्रकाशित होती थी, और महासभा का एक तो पार्ट में जब पढ़ा तो एक तो दिलचस्पी हुई कि केवल महासभा के खंडों को पढ़ने के लिए मैं सारिका का रेगुलर पाठक बन गया। अब सारिका पता नहीं आती है कि नहीं आती है, और उसका प्रारूप क्या है इनके बारे में बताएंगे। सारिका में बहुत ही स्टैंडर्ड की स्टोरीज, कहानियां होती थी और बड़ी दिलचस्पी है। उसमें कुछ लाइनें तो ऐसी होती थी जो मैं डायरी में मार्क कर लेता, लिख लेता, और वो डायरी आज भी मेरे पास। तो महासभा में पढ़ रहा हूँ और बच्चों को मैं जरूर बताऊंगा, तो उसको अन्यथा देंगे या नहीं सब देंगे। मैं कुरान भी पढ़ चुका हूँ, तो कुरान की कई हदीसें और आयतें मेरी समझ में नहीं आई, मैं दोबारा पढ़ना चाह रहा हूँ, 2 बार 3 बार पढ़ूं। आखिर कहर गाँव क्यों होता है, वेस्ट बंगाल में इतना अरेस्ट क्यों है? आप महाभारत पढ़े, रामायण पढ़े और कुरान भी पढ़े, आप खुद समझ जाएंगे कि विश्व में इतना अरेस्ट, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। और उस संप्रदाय के बच्चों को आगे बढ़ के आना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में कहूंगा कि उसमें क्या कुछ है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझें, पूछें, और वो अगर तब्दीली लाना चाहेंगे तो ज्यादा प्रभावकारी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन सभी बच्चों को कुरान, महाभारत और रामायण 3 चीज आप पढ़िए, उसका शॉर्ट फॉर्म में पढ़िए, आप उसको 3-4 महीने में पढ़ लेंगे पूरा। और पढ़िए, आपको तीनों किताबों का आपको डिफरेंस पता चलेगा कि तीनों किताबें मूल अंतर क्या है, और आपको पूरे विश्व को देखने की एक दृष्टि डेवलप कर जाएगी। अब और कहानियां भी पढ़ें, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये 3 पुस्तक आप जरूर पढ़ें, और महाभारत पढ़ने के बाद में उसी का विश्लेषण, तमाम चीजों का सूक्ष्म विश्लेषण नरेंद्र मोदी की महासभा में पढ़ रहा हूँ, जो 7 वॉल्यूम्स में। तो समय बहुत कम मिलता है, यहाँ लिखने पढ़ने का कार्यक्रम चलते रहता है। जब घर जाते हैं तो दिमाग में कुछ होमवर्क करके जाना तो कल हो जाएगा, समय कम मिलता है। आपके पास समय है, आपको अभी केवल पढ़ना नहीं, तो आप 1 घंटा जरूर निकाल सकते हैं। 6 पुस्तकें पढ़िए, जिनको आगे बढ़ना है, अच्छा मानव बनना है, उनके लिए रास्ते खुले हुए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि पूरी किताबें पढ़ेंगे तो पूरा बन जाएंगे, और अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छा। किताबें आपको एकदम बदल देती, निश्चित रूप से बदल देती, और जानवर से हटके हैं तो आपको अच्छा पढ़ने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि बुरा पढ़ने में घाटा भी बहुत, मुश्किल भी बहुत, अच्छा पढ़ने में बहुत घाटा नहीं। जीवन के कुछ संसाधन भले ही बहुत भव्य नहीं, दिव्य जरूर है। आपके पास संसाधन भव्यता और दिव्यता में आपको अंदर समझ में आना चाहिए। भव्यता है जो ये प्रकार उपलब्ध कर लिया जाता है, जिसके लिए आप सक्षम नहीं, और आपने वो संसाधन हो लिए, एक्वायर कर लिए किसी तरह से, उसको भव्यता
और जो आपने अपनी मेहनत, ईमानदारी और एक अच्छे मनुष्य के होने के नाते एक्वायर किया है और जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसको दिव्यता, तो दिव्यता निश्चित रूप से क्लियर होती है और इतना हो भव्यता आप ओढ़ ली तो दिव्यता के आगे वो भव्यता ठीक नहीं पाती है। भले ही लगता है ये आदमी के पास जो वैभव है, जो इसने ऊपर से भव्यता ओढ़ ली है, उसके अंदर बहुत ही बड़ा कोलाहल, शांति नहीं। वहां पर कमलगांव की अशांति है, वेस्ट बंगाल की अशांति है उसके लिए। तो ये जरूर आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी ही दृष्टि विकसित करनी, आपको एक अच्छा पाठक कोई दूसरा नहीं बना सकता। जैसे आपको अच्छा इंसान भी कोई दूसरा नहीं बना सकता। बाबा जी कितनों प्रवचन यहाँ मेरे ख्याल से जमशेदपुर में भी रोज पेपर में कोई ना कोई बाबा के प्रवचन, कृष्ण के जन्म की कहानी, उसके जन्म की कहानी, परशुराम की कहानी, उसकी कहानी मैं रोज देखता हूँ। लेकिन मुझे दुख जरूर होता है उन सभाओं में मैं भी गया हूँ, उसमें अधिकतर 50 और 50 प्लस की महिलाएं जिनको घर में बाप से शायद तिरस्कृत कर दिया गया हो, उनको कोई काम नहीं है, जाओ नहीं, वो आप बाबा प्रवचन दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उन प्रवचनों में यंग बच्चे होने चाहिए जिनकी उम्र 15 से 35 साल तक, उनकी संख्या ज्यादा सीखने की उनकी उम्र है। अब कंसेप्ट ऐसा है, खास करके हिंदू मैथोलॉजी में, जब बूढ़ा हो गया, शरीर आसक्त हो गया, कुछ नहीं है तो धाम चलेगा, धाम में जाएंगे। अरे धाम में बचपन में जाने की जरूरत, जब आपका शरीर चल रहा है वो सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि पहले ही घूमो देखो। बाबा जो प्रवचन दे रहे हैं बढ़िया बाबा जो है, बाबा मैंने वो नेगेटिव सेंस में नहीं कहा, तो सीखने की बातें कर रहे हैं, वो तो 15 साल में सीखने की बात है, 20 साल में सीखने की बात है, 25 साल में। जो बूढ़ा हो गया 50 साल का क्या सीखे करेगा, उपयोग करेगा, उसकी बात भी घर के बच्चे दिमाग में वो प्रवचन सीख के आएगा, कुछ बोलेगा भी तो बोलेगा क्या बोलते हैं हमको इधर रहना है। तो अगर काया का उपयोग करना है बच्चों को, और मैं मुंबई में गया या पूना में गया या दिल्ली में गया, उन सभाओं में अधिकतर उसी 50 प्लस वाले उम्र के पुरुष या महिलाएं दिखती है, उनके बच्चों को है। अब ये कैसे, अब ये सीख के क्या करेंगे, इतना शरीर तो आसक्त हो गया, चलने फिरने लायक नहीं या बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो बच्चों को उन प्रवचनों में बैठना चाहिए आधा घंटा 1 घंटा, अगर वो अच्छी कोई बात बताए। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें देखेंगे अगर 100 आदमी बैठे तो 5, 6 या 10 आदमी यंग बैठे रहते हैं, बाकी सब हंसते हुए, यहाँ तक साड़ी का पल्लू लगाए हुए, या कई बार कई महिलाएं आपस में पास को बात करते हुए, बाबा का उधर प्रवचन चल रहा है और इधर अपने घर का प्रवचन चल रहा है। कई बार मॉर्निंग वॉक का मैदा भी नहीं मिलता उनको, जो घर का बात करते हुए चलते समय जाते हो फलाना है गई थी ना, तो बोली थी खूब बढ़िया खेती बाड़ी करेंगे, इसके लिए हम चाय खिला के भेजी थी, इतना लायक है, अब उसके यहाँ खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी महिलाओं का ग्रुप होता है, कभी उसके यहाँ खाना, कभी उसके यहाँ खाना, तो कोई बढ़िया खिला देता है, और कभी कोई अपनी बहुत साधु की महिला होती है तो थोड़ा कम खर्चे में ही खिला देती है। आप देखते हैं चूंकि अपार्टमेंट का रहते हैं तो कोई सरकार को पता है, महिलाओं के बीच में कभी कभी बैठ के सुनने का ऐसा मौका मिलता है, यूज करते रहता हूँ। ये लोग खेती बाड़ी को इंजॉयमेंट ले जाते हैं, वहां से कुछ मटेरियल करते रहते हैं। मोदी का कोई देखिए, कई लोग तो कान में गाना बजा लेते, चाहे वो भजन ही क्यों ना हो, तभी आपको मॉर्निंग वॉक का वो फायदा नहीं है। आपका जब तक दिल, दिमाग और आत्मा तीनों में तारतम्यता नहीं रहेगी, कोई काम करने में उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से ये बातें मुझे वास्तव में कोई नहीं पाता, इसलिए नहीं बताई। जो बच्चों को बेगम बताते रहते हैं तो यंग हो तभी सीखो, ये सारी चीजें आत्मा की बातें तो यंग कर सीखना नहीं। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट क्या, आत्मा परमात्मा के बारे में तो बात जब बातें समय सीखना है, 50 प्लस के बाद 60 प्लस के बाद सीखना है, उस समय तो कुछ करने लगेगा। विवेकानंद ने सारी चीजें आप देखिएगा, बड़ी
यंग में 32 साल तो मर गए, वो तो इतना कुछ करके 32 को मरे। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं किए, जो कुछ भी करना है वो 40 के अंदर ही करे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबको देखते हैं, वो सब बुढ़ा हुए खाते खाते उधर प्रवचन सुनकर नहीं सुनते गरीबों के ऐसे लड़ने जाना है तो जितना अपना जिंदगी बिता चुके हैं और लड़ने के बाद में कोई घाटा नहीं, अब पूरा धर्म कमा के रख दिए, ऐसा ही सुनते। इसलिए आपने अगर कोई इनकलाब आपके अपने व्यक्तित्व में अगर कोई इनकलाब लाना है, ये फैक्ट से मुझे प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपको यही उम्र 35 साल 40 साल मैक्सिमम, उसके अंदर ही जो चीजें दुनिया से अच्छी सीखेंगे वो सीख, तो अच्छी चीजें सीखने में फायदा है, बुरी चीजें सीखने में आपके बहुत फायदा है। सारे लोग देखिए, कोई बचत हुए ना, कोई जल्दी में कोई देर में टपका ही किया जाए, तो फायदा क्या, बुरी चीज बुरा होने में तो भारत ढाका कितनी इतना धन संपत्ति अपूर्व पढ़ने के एकदम आदत कहीं अधिक आदत चला गया, कौन सारी चला गया, तो धन को क्या करेगा, अच्छी तरीके से कमाएंगे तब तो पैसे दे, सर्वाइवल वैल्यू आगे समाज में एक चीज बना के भाषा भूमिका दे रहा है, जो कार्य होते हैं जिनके पास संस्कार जीने की संभावना है उनको ज्यादा है। और मैं ये बात होती है, दिस इज योर राइट सेंस। If a person is coward, characterless, the chances of the person's survival is maximum. समझ रहे हैं? इसको उदाहरण से बताते हैं। रोड पर हम जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गुंडा एक आदमी को चाकू से मारा, आपका व्यक्तित्व जाग जाता है, आपको लगता है यह एक लड़की के साथ गलत काम करता है, कमेंट कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये क्यों कर रहा है, तो आप पढ़ जाएंगे, रुक जाएंगे, उसको डांटे नहीं मारेंगे, तो वो गुंडा हो सकता है कि उलट करके आप पर भी मारे, आप चरित्रवान बने, आपने समाज में मॉडल बनाने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में आता है किसी भी क्षेत्र। मैंने इस कार्य में भी खोया है, मैंने अपराधियों से जब पंगा लिया इस कैंपस को साफ करने के लिए, तो मुझे भी बहुत एक साथ तक मैं भी बहुत ज्यादा, बस उस झेलने को मैंने किसी से शेयर नहीं किया। ये कैंपस इतना साफ नहीं था, मैं अपनी पढ़ाई के रूप में मेरा मत ही किया, बहुत गंदी स्थिति थी, मैंने 18 महीना का पैसा में कर दिया था। मैंने बोला कि अपराधियों का, गुंडों का, चरस पीने वालों का अड्डा है, और मैं डर के मारे अब इस उम्र में किससे किससे लड़ो, और अब तबादला कर दिया वाइस चांसलर है, दूसरे वाइस चांसलर है, तो 1 साल तक शिक्षक को करने का तो नहीं, आप मुझे बहुत सारे लोग नहीं रहे होंगे, मैंने वो झेला है। बच्चे यहाँ बैठ के सामने में स्नैक पीते थे, कैंटीन में आप बैठ नहीं सकते थे, बहुत गंदा कैंटीन था, पूरा ऊपर से टूटा हुआ था, आप बैठ ही नहीं सकते, बारिश में तो करा भी नहीं कर सकते, बैठने की जगह कोई नहीं, और अपराधी चाय पी के भाग जाएंगे, नाश्ता करके भाग जाएंगे, तो कैंटीन चलाने वाला भी सोचता था समोसे और चाय मैक्सिमम, और कुछ नहीं तो खाली चाय। तो आप जहां भी चरित्रवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, तो अगर आप अकेले हैं तो आप वो रिस्क लेना, और इसीलिए बायोलॉजी में कहा गया है कि जो हिरन टाइगर का बोलेगा तुम्हारा बिगड़ा मारा जाएगा ना, लेकिन जो दूर से देखने खड़ा उससे सर्वाइवल है ज्यादा नहीं, लेकिन जो बहादुर बनेगा, चरित्रवान बनेगा, संस्कार बनेगा, सड़क पर दूसरे को चक्कू मारता हुआ वो गुंडा, देयर आर चांसेस दैट यू विल माइट बी स्टैब्ड। अच्छा तुम बड़ा चरित्रवान बना, उसको हम मारे, उसको क्या पड़ा हुआ, पहले पुलिस को मार करने छोड़ा, लेकिन ऐसा ही सब कुछ सोचेगा तो एनआरकी कभी खत्म नहीं होगी। गंदे चीजों का अपने को सुरक्षित रखे, मैं यही कह रहा हूँ, सीधे
बटन खोल के बोलो बेटा मैंने तो छोड़ा मेरे को मार के देखा। तो आप बचेंगे तब उसको मार के। अपने को सुरक्षित रखते हुए एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए अपराधियों का सामना किया जाना चाहिए, उनके हौसले को बस किया जाना चाहिए, उनको भी प्रेशर फील होना चाहिए कि मैं भी आसानी से कोई गंदा काम, कोई अपराध, चंदा, कोई एडमिशन में पैसे रूप के भागना, दवाओं देकर एडमिशन कराना, सब नहीं कर सकते। हमको भी विरोध ऑब्स्टेकल स्ट्रगल करना पड़ता। आप आए इतना दूर सुने, बातों को सुने, और अब हम समझते हैं कि आज शाम से आपकी आदत शिक्षकों को उर्दू पढ़ना ही सही पढ़ाते हुए कम से कम 20 पढ़ना रोज पढ़ना।